नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और एक क्वेश्चन हमने इंडियन पॉलिटी का भी देखा था। तो आज हम एचपी जीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से हम स्टार्ट करते हैं। 76 में क्या पूछा गया है? डानविन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो डानविन घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर हम बात करें कि डानविन वैली कहाँ पर स्थित है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एचएएस में पूछा जा चुका है, एलाइड में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन जो है एचपीएसएससी ने तो पूछा ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर। बिलासपुर में है ये डानविन वैली। अब बिलासपुर में है ये डानविन वैली। बिलासपुर में पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज आप कह लीजिए या धार आप कह लीजिए, धारों की बात करेंगे क्योंकि धारें वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बंदला धार कहाँ पर है? बिलासपुर में है। हमने पढ़ा था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हिमाचल में एकमात्र कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो बंदला में स्थित है। तो बंदला धार भी है। धार झंझियार कहाँ पर है? तो झंझियार धार कहाँ पर है? ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। त्यूण हिल कहाँ पर है? त्यूण जो हिल है वो कहाँ पर है? ये भी बिलासपुर में ही है। बहादुरपुर धार कहाँ पर है? ये भी बिलासपुर में ही है। रतनपुर धार कहाँ पर है? ये भी बिलासपुर में ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वैलीज हैं, इनका आपको याद रखना है। जो मोस्ट फेमस वैली है वो है डानविन वैली, इसके बारे में भी याद रखिए। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि सवां घाटी कहाँ पर है? तो सवां घाटी आपके ऊना में पड़ती है। ऊना में ध्यान रखिएगा कि सवां घाटी है। सवां नदी भी ऊना में बहती है जिसको रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर पूछा गया है सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? अब बात करें सूही मेले की, तो सूही मेला आपको पता है कि चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चंबा में तो ये मेला लगता है, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने पहले बहुत बार पढ़ा है। ये लगता कब है एग्जैक्टली ये भूल जाता है। तो लगता कब है ये सूही मेला? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो अप्रैल के महीने में लगता है। अप्रैल के महीने में ये लगता है मेला। और भी अगर आप कुछ यहाँ से याद रखेंगे तो मिंजर मेला, मिंजर मेला चंबा में लगता है। और कब ये स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को। ये भी ध्यान रखें कि मिंजर मेला कब स्टार्ट होता है। बाकी भरमौर में आपको पता है कि एक यात्रा भी होती है जिसका नाम है मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश यात्रा भी काफ़ी फेमस है। ये कब स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट हो जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह छतरारी यात्रा, छतरारी यात्रा कब स्टार्ट होती है? तो छतरारी यात्रा जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही लगती है। छतरारी यात्रा के बारे में भी साथ में आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी में फेमस शिवरात्रि मेला है। शिवरात्रि मेला मंडी में लगता है। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू का दशहरा फेमस है। और सिरमौर की बात करें तो सिरमौर का जो है रेणुका मेला फेमस है। तो ये सब आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। यहाँ पर पूछते हैं बीड बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। बीड बिलिंग जो हिमाचल प्रदेश में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बीड बिलिंग की बात करें कि ये किसके लिए फेमस है तो ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है बीड बिलिंग। यहाँ से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम चलाई गई है, नई राहें नई मंजिलें स्कीम। और नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो चलाई गई है इसके तहत जो है वो 5 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। अब 5 करोड़ रुपया दिया गया है, इसके तहत जो है वो अलग अलग साइट्स जो है वो डिसाइड की गई हैं। इनको जो है वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेवलप किया जाएगा। अब टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाएगा तो इनमें बीड बिलिंग भी आता है। बीड बिलिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। इसको जो है वो डेवलप किया जाएगा एज ए पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहायता करेगा और इसमें 8.36 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए इसके बारे में। बाकी ये जो नई राहें नई मंजिलें स्कीम है इसके तहत जो है वो शिव धाम भी डेवलप की जा रही है। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट ये बन जाएगा उससे। इसके ऊपर भी लगभग 20 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। चांसल एरिया को भी डेवलप किया जाएगा एज अ स्की डेस्टिनेशन, इसको डेवलप किया जाएगा। और वाटर स्पोर्ट्स को जो भी बढ़ावा दिया जाएगा जैसे कि लार्ज रिजर्वर हो गया, आपका पोंग डैम एरिया हो गया, कॉल डैम हो गया, यहाँ पर ये साइट्स ढूंढी जाएंगी कि कहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए। एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो टूरिज्म से संबंधित है। तो उसमें नई राहें नई मंजिलें स्कीम भी थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये स्कीम जो है वो टूरिज्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीति इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो स्पीति जो है वो किसकी सहायक नदी है?
अगर हम बात करें कि स्पीति किसकी सहायक है, तो स्पीति ट्राइब्यूटरी है सतलुज की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। सतलुज की ये सहायक नदी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज की और सतलुज नदी की। तो अगर बात करें सतलुज नदी की, तो देखो सतलुज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये कैलाश माउंटेन जो है वहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, वहाँ से ये निकलती है। अब ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है, ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला के समीप जो है वो एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में ये सिपकिला के समीप एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि स्पीति इसकी सहायक नदी है, नोगली इसकी सहायक नदी है, अड़ी इसकी सहायक नदी है, यूला इसकी सहायक नदी है, वेंगर हो गया, रूपी हो गया, तैंती हो गया, रोपा हो गया, स्पीति तो आपने पढ़ लिया। तो ये सब जो है इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी ये तो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हो गई। ये जो सतलुज नदी है इसके ऊपर जो है गोविंद सागर झील भी बनाई गई है, और ये जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है। अब ये जो डैम है या फिर झील है, भाखड़ा डैम भी आप इसको कहते हैं, तो भाखड़ा इसका जो कंस्ट्रक्शन जो था वो बिगिन हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी 1955 में और कंप्लीट हो गई थी 1962 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब इसके बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी। ये नॉलेज आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पर हेल्प ज़रूर करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मंतलाई लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंतलाई झील स्थित है कुल्लू में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कुल्लू में ये स्थित है। कुल्लू की हमने एक और इम्पोर्टेंट लेक पढ़ी थी, वही सरियोलसर झील। क्यों पढ़ी थी, क्योंकि ये लेक जो था वो ठंड के कारण जम गई थी और इसके बीच में जो था वो टूरिस्टों ने जाना स्टार्ट कर दिया जूतों के साथ, तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्शन किया गया था, तो वो भी हमने पढ़ा था। मंतलाई झील कहाँ पर है, सरियोलसर झील कहाँ पर है, और भृगु झील कहाँ पर है, वो भी कुल्लू में है। श्रिंगटिंगू झील कहाँ पर है, श्रिंगटिंगू झील जो है ये भी कुल्लू में है। अभी बाकी लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया गया है। लाहौल स्पीति में एक सूरजताल झील है, एक चंद्रताल झील है, दूसरी सूरजताल झील है और तीसरी यूनामसो झील है। तीनों झीलें लाहौल स्पीति में स्थित है। बात करें शिमला में, एक तो होगी आपकी कराली झील। कराली झील कहाँ पर है, शिमला में स्थित है। दूसरी होगी आपकी तानू जुब्बर झील। तानू जुब्बर झील जो है ये भी शिमला में स्थित है। चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन झील कहाँ पर है, ये भी शिमला में स्थित है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेक आपको याद रखनी है डिस्ट्रिक्ट शिमला की। और सोलन में तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लेक स्थित नहीं है, तो इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स का आपने रिवाइज कर लिया। एक इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है महाकाली झील। तो महाकाली झील कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बता दीजिए, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया है, गोहर सब डिवीज़न इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गोहर सब डिवीज़न है, उपमंडल है गोहर, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गोहर सब डिवीज़न कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मंडी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मंडी में स्थित है गोहर सब डिवीज़न। अब गोहर सब डिवीज़न मंडी में स्थित है, ये आपको पता चल गया। मंडी के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले तो आप मंडी के इंपॉर्टेंट सब डिवीज़न याद रखिए। एक तो बल्हा सब डिवीज़न हो गया, बल्हा सब डिवीज़न कहाँ पर है, मंडी में है। बल्हा वैली भी है, बल्हा वैली कहाँ पर है, मंडी में है। सुंदरनगर सब डिवीज़न है, ये भी मंडी में स्थित है। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, तो सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। सरकाघाट सब डिवीज़न मंडी में आता है। धर्मपुर सब डिवीज़न जो है वो मंडी में आता है। एक थुनाग सब डिवीज़न हो गया, ये भी मंडी में आता है। पद्धर सब डिवीज़न हो गया, ये भी मंडी में आता है। करसोग सब डिवीज़न हो गया, ये मंडी में आता है। जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न हो गया, मंडी में आता है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सब डिवीज़न बता दिए, हो सकता है कोई रह भी गया हो बीच में मंडी का, तो मैंने इंपॉर्टेंट कवर किया। एक बार पूछा गया था कि बंजार सब डिवीज़न कहाँ पर है, तो बंजार सब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। ये ध्यान रखना है कि बंजार सब डिवीज़न कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले जुडिशियल कमिश्नर थे वो कौन थे। हिमाचल प्रदेश के जो पहले न्यायिक आयुक्त थे वो थे जस्टिस JN बनर्जी, न्यायाधीश JN बनर्जी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, JN बनर्जी जो था वो सही आंसर है इसका। ये पहले जुडिशियल कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, वो थे KL मेहता। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे श्री NC मेहता। और पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के वो कौन थे, वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। पहले गवर्नर कौन थे, वो थे श्री S चक्रवर्ती। पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे, वो थे पंडित जयवंत राम। पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी, वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, वो थी लीला सेठ। पहली महिला गवर्नर कौन थी, वो थी शीला कौल।
पहले पर्सन कौन थे हिमाचल प्रदेश से जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं? तो हिमाचल प्रदेश से जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं उनका नाम है मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन कहाँ से बिलोंग करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। पहले आर्मी चीफ कौन है जो हिमाचल प्रदेश से रह चुके हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं वो थे जनरल VN शर्मा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ये सब हमने पहले भी कई बार रिवाइज करके रखे हैं। बाकी जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतने लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 में पूछते हैं हाईएस्ट माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा है वो कौन सा है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी दर्रा है यहाँ का प्रांगला। प्रांगला जो है वो सबसे ऊंचा माउंटेन पास है, सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा है यहाँ का। अब पहाड़ी दर्रों के बारे में कुछ जान लेते हैं, दर्रों के बारे में यहाँ से कुछ जान लेते हैं। बाकी यहाँ ऑप्शंस में भी जो है वो और दर्रे दिए गए हैं, जैसे कि कुंजुम दर्रा दिया गया है। कुंजुम दर्रे के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लाहौल को जो दर्रा स्पीति से जोड़ता है वो दर्रा है आपका कुंजुम दर्रा। उसी तरह बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रे के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो बारालाचा दर्रे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है? तो चौराहे का मिलाने वाला जो दर्रा है, जो चौराहे को मिलाता है उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। और रोहतांग दर्रे के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो रोहतांग दर्रे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतांग का अर्थ क्या होता है? तो रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। लाशों का ढेर जो है इसका अर्थ होता है। और हमने एक क्वेश्चन आज पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो वो है परांगला दर्रा। परांगला दर्रा भी ध्यान रखें। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया रोहतांग दर्रे के बारे में कि ऐसा कौन सा दर्रा हो गया जो लाहौल स्पीति को जो है वो हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों से जोड़ता है? तो लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। क्योंकि अगर आपने लाहौल स्पीति से अगर आपने कुल्लू को आना है तो रोहतांग दर्रा पास करना पड़ता है, ये मेन गेटवे है आने का, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की। अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा गोबिंद सागर झील के बारे में कि ये सबसे बड़ी जो है वो आर्टिफिशियल झील है, सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की। अब सबसे छोटी जब आपसे पूछा गया है तो वो है पंडोह। पंडोह झील ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। अब देखो पंडोह झील जो है ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पंडोह झील है ये झील जो है वो मंडी में स्थित है। और ये मंडी में स्थित है कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई झील है। ये हो गया पंडोह झील के बारे में। एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की पौंग झील जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पौंग झील थी या फिर महाराणा प्रताप सागर बांध था, ये पौंग बांध कब बना था? तो ये 1960 में बना था। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये झील जो है वो ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। कांगड़ा जिले में ये झील स्थित है। उसी तरह गोबिंद सागर के बारे में आपने पढ़ लिया, चमेरा झील के बारे में भी जान लीजिए। चमेरा कहाँ पर है? चमेरा झील जो है ये भी एक कृत्रिम झील है और ये जो है ये चंबा में स्थित है। और कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर जो है ये चमेरा झील बनी हुई है। तो ये आपने चमेरा झील के बारे में भी जाना। अच्छा, आज आपको एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करके बताना है कि रोंगटोंग परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। रोंगटोंग परियोजना के बारे में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर स्थित है, कितने मेगावाट की है, ये आप किसके बारे में कमेंट करके बता दीजिए। बाकी देखो अगर टेलीग्राम पर आप लोगों ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम जो है वो मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिएगा @allexam31 तो टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF, इंपॉर्टेंट क्विज़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पर क्विज़ की फॉर्म में। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम पर हम आपको टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।